तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये वीडियो और ये लेक्चर आपके न्यू टॉपिक फिजिक्स क्लास 11th का सिग्निफिकेंट फिगर पे है। अगर इसके पहले का चैप्टर 1 और 2 अगर आप मिस कर दिए हो तो जल्दी से सर्च करो ऊपर अपनी शिक्षा यूनिट एंड मेजरमेंट या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, तुरंत मिल जाएगा। आप उसको देख लो, उसके बाद ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। और ये चैप्टर हमारा बेसिक है, तो ये क्लास 11th में इंटर करने के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अपनी शिक्षा को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे 11th फिजिक्स का एक कंप्लीट स्लॉट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जो बैठे बैठे पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी आपको घर से। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और ये लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। ये काफ़ी बेसिक है, आपको समझ में आएगा, बहुत लोग को पता भी होगा। अगर आपको पता है तो आप स्किप फॉरवर्ड में देख सकते हो जल्दी जल्दी करके, और रिवीजन कर सकते हो, और क्वेश्चन जो देंगे उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द न्यू लेक्चर। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। मेरा क्वेश्चन है 2.0 किलोमीटर का आंसर क्या होगा। मैं कुछ आपको ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा, आपको कमेंट करना है तुरंत कि इन ऑप्शन में से क्या सही होगा। ओके, फाइंड आउट नाउ। तो बच्चों, ये ऑप्शन है आपके 2.0 किलोमीटर के इक्वल कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जल्दी से कमेंट करो, मैं कुछ देर रुकता हूं, आपके कमेंट का वेट करता हूं कि क्या सही आंसर होगा इसका। ओके, तो कमेंट कर चुके होगा आई होप आप लोग सब ने। तो मैं आपको इसका एक्यूरेट आंसर बता देता हूं, और इसका एक्यूरेट आंसर होगा 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 2.0 किलोमीटर में 2000 मीटर भी होता है, 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर भी होता है, और 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी होता है, बट वाई दिस ऑप्शन इज ओनली करेक्ट, बाकी सब लोग गलत क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। तो कहा जाता है कि एक लाइन है कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ही ज्यादा उसमें एक्यूरेसी होगा, उतना ही ज्यादा वह आंसर आपका करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर द एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस lecture. More the significant figure provide more the accurate value. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, यही रीजन है इसके सही होने का। ठीक है, यही रीजन है कि 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर ही क्यों सही हुआ, बाकी गलत तो नहीं थे बट गलत माना गया। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के साथ, इस लाइन के साथ इस लेक्चर को। तो बच्चों, एक लाइन लिखा हुआ है यहां पे कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। कहा जाता है क्या कि आपके पास किसी भी मेजर्ड वैल्यू में से कितने नंबर ऑफ डिजिट पे आप सर्टेन हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक्यूरेसी हो। ठीक है, आपको पता है भाई कि मेरे को ये नंबर जो है वो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि इस नंबर में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आ सकता है। दैट कॉन्फिडेंट नंबर प्रोवाइड यू द सिग्निफिकेंट फिगर। इट क्लियर कि जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट आपके पास नंबर मौजूद होंगे, कॉन्फिडेंट क्या एग्जाम पास करके आएगा? नहीं यार, मैं रूल बताता हूं आपको कि कॉन्फिडेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा नंबर नॉन कॉन्फिडेंशियल है, किस नंबर पे आप कॉन्फिडेंट हो, किस पे आप भरोसा जता सकते हो, वही आपको सिग्निफिकेंट फिगर देगा। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अब रूल्स के बारे में कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास जिसके बिहाफ पे कॉन्फिडेंशियल नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दैट इज द फर्स्ट रूल कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट आपके मेजर्ड वैल्यू में मौजूद रहेंगे वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। आप लोग देखिए बच्चों, एक बात याद रखिएगा, आप लोग जितना ज़्यादा नोट्स खुद से तैयार करोगे उतना बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा नोट्स वही होता है जो आप खुद से तैयार करोगे। तो कृपया करके जब भी वीडियो देखो, लेक्चर देखो, एक कॉपी और पेन रखो और साथ में उतारते चलो, और जहाँ भी डाउट आपको फील हो पट से कमेंट सेक्शन में आओ और मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो दैट मीन्स यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो इसमें पूछेगा आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, क्योंकि चारों जो है वो नॉन जीरो नंबर हैं, और सारे नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है, दैट इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल में, और सेकेंड रूल क्या है,
ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स ऐसे जीरो जो किसी दो नन जीरो के बीच में फंसे हुए हैं वो भी हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक दो, ये तो नन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे ही, और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है ये दो जीरो जो ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, और ये भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है, काफी आसान हो रही है बातें, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करो, लेट नहीं। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि इनिशियल जीरो, लीडिंग जीरो मींस जो जीरो शुरुआत में मौजूद है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, आर नेवर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देख सकते हो कि ये नन जीरो नंबर्स हैं, उनके पहले 3 जीरो मौजूद है, ये तीनों जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो सब सिग्निफिकेंट हो जाता, क्योंकि ये दोनों जीरो ट्रैप्ड जीरो कहलाते। बट यहाँ पे ये लीडिंग जीरो है, इनिशियल जीरो है, और इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, सिर्फ 2 नन जीरो नंबर ही सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। क्लियर है। तो बच्चों रूल नंबर 4 क्या है कि एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। हमारा अंत का जीरो जो एंडिंग जीरो है वो तभी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे जब वो डेसिमल के बाद एग्जिस्ट करेंगे, जब वो डेसिमल के बाद रहेंगे। अगर उसमें डेसिमल मौजूद नहीं है तब वो जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा हो, यहाँ पे 2 दिया हुआ है मैंने, ठीक है। इन दोनों में देख रहा हो कि एक में डेसिमल है उसके बाद 2 जीरो है, और एक में डेसिमल नहीं है। तो पहला में कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये तो नन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा ही, और डेसिमल के बाद अगर ये डेसिमल के बाद मौजूद है तब ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। मतलब पहले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3, लेकिन दूसरा में डेसिमल मौजूद नहीं है, तो डेसिमल के बाद वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1, ठीक है, क्योंकि बस नन जीरो इंक्लूड होगा। तो एंडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे जब वो डेसिमल के बाद एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है, काफी सिंपल बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल इज दैट कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स हम लोग बहुत सारे मेजरमेंट के वैल्यू में लिखते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर, दैट मीन्स कोई भी नंबर के 10 टू द पावर में बहुत सारे नंबर लिखे हुए रहते हैं, तो इनको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो दे आर नेवर बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कभी भी नहीं होंगे दीज, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इससे आपका सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो क्या होगा, 1 और 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां भी पूछेगा तो कितना होगा, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट रूल इज सो मच इंपॉर्टेंट। यहां पे लिखा हुआ है कि प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब अगर कोई भी नंबर प्योर है और उसका कांस्टेंट वैल्यू है तब उसमें सिग्निफिकेंट नंबर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका साइड मैंने ए माना हुआ है। अगर आपसे इसका पैरीमीटर पूछेगा तो क्या बताओगे आप, 4 इंटू ए, दैट मीन्स 4a। ठीक है, तो यहाँ पे यह 4 है जो एक कांस्टेंट और प्योर वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपसे इसका सिग्निफिकेंट पूछेगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ 4, देन इट इज इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ प्योर और कांस्टेंट वैल्यू का होता है। उसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल का लिया गया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, जिस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है, तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। देन यहाँ पे इस 2 का भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्योर और कांस्टेंट नंबर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? काफी सिंपल बेसिक कंसेप्ट था इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है किसी भी प्योर और कांस्टेंट वैल्यू का। नेक्स्ट रूल है कि जब हम लोग किसी भी यूनिट को नंबर के साथ चेंज करते हैं, while changing unit number of significant figure remain always same। ठीक है, किसी भी यूनिट को अगर आप चेंज करते हो तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कभी भी नहीं बदलेगा।
किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर नहीं बदलने वाला है बच्चों। तो उसी बुनियाद पे मैंने शुरुआत किया था एक क्वेश्चन के साथ। 2.0 किलोमीटर का मैंने आंसर दिया था आपको, क्या 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, लेट्स सी। 2.0 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? मैंने आपको पढ़ा चुका है कि इंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट व्हेन इफ दे आर प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद मौजूद है तभी इंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। और यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 2, क्योंकि पढ़ चुके हैं 10⁻³ जो एक तुम्हारा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। इस ऑर्डर में मौजूद सारे नंबर कभी भी सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहां पे भी कितना हो जाएगा? 2। बाकी अगर देखेंगे तो 2000 इसमें 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बाकी देखेंगे 0.2 इसमें भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे और क्या था, 2000 हो गया, 0.2 था। आप देख लीजिएगा, बैक करके एक बार वीडियो नहीं देखो तो जाओ यार दोबारा देख लो और मैच कर लो और समझ लो बात को कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम इसी के साथ था, इसलिए इसका आंसर ये रहा। समझ में आ गई बात? साफ साफ याद रखिएगा, यूनिट जब चेंज कीजिएगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। तो बच्चों आपको सातों रूल सिग्निफिकेंट फिगर का क्लियर हो गया, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में आगे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि इन्हीं सातों रूल से सारे सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत आपको 1 से 2 मार्क्स का आपको बिहार बोर्ड 12th में आराम से पूछता है और आपको बेसिक एग्जाम में, और बेसिक कंसेप्ट है इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, तो पता था तो जरा इन 5 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको अगर समझ में आ चुका है तो मुझे भी तो पता चलना यार कि मैंने इतना मेहनत अगर किया है इस गर्मी में, इस पसीने के साथ, तो फायदा बच्चों को हुआ कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, वो मुझे इन 5 के आंसर से पता चलेगा। तो जल्दी से 5 क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, सॉल्व कीजिए और तुरंत, मुझे तो लगता है कि आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, मुंह से ही निकाल लोगे सारे सिग्निफिकेंट फिगर और पट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अपनी शिक्षा के YouTube चैनल पे, क्योंकि यही तो आपकी अपनी शिक्षा है। और अपने शिक्षा पे मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो शिक्षा पे मेहनत करना है तो अपने शिक्षा के साथ जुड़े रहो और मेरे साथ भी जुड़े रहो। तो सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी क्लास 11th में जा रहे हैं या फिर 12th में आ चुके हैं जिनका क्लास 11th अच्छा नहीं गया हो, क्योंकि 2 साल से हमारी परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं है एजुकेशन को लेके। तो फिर इस तरह के माहौल में आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन ही चेंजेस ला सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपने शिक्षा के YouTube चैनल पे, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बहुत देर कर दी, जल्दी करो यार, लेट नहीं करो, क्योंकि यहीं तो मिलेगी आपको पूरी सिलेबस।